बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 24th लेक्चर है वेव्स एंड ओसिलेशंस का, और इसमें हमने ट्रांसिएंट रेस्पॉन्स के बारे में पढ़ना है। क्या होता है ये, और ये किन सर्किट्स में होता है। ठीक है, ट्रांसिएंट रेस्पॉन्स ऑफ आर एल एंड आर सी सर्किट। हमें अंदाजा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आर एल सर्किट है, इससे मुराद होता है कि वो सर्किट जिसमें रेजिस्टर्स और इंडक्टर्स जो है वो यूज किए गए हैं, और जो आरसी सर्किट होता है उसमें रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स यूज किए गए होंगे। ठीक है, ये अंडरस्टूड है। अब ट्रांसिएंट रेस्पॉन्स क्या होता है और इन्हीं सर्किट्स में क्यों होता है, जिसमें आर एल और आर सी का जो हम टर्मिनोलॉजी लगा सकते हैं, वहां पे ही क्यों होता है ये ट्रांसिएंट रेस्पॉन्स। उसकी रीजन ये है कि जो कैपेसिटर है इसमें चार्जेस स्टोर होते हैं। ठीक है, और चार्जेस स्टोर होने का मतलब ये एक सोर्स, टेम्परेरी सोर्स के तौर पे एक्ट कर सकता है, क्या, कैपेसिटर। ठीक है, और जो जो इंडक्टर होता है, इसमें क्या होता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस होना, तो इंडक्टर का काम होता है कि ये इंडक्शन करता है। ठीक है, इंडक्शन कैसे होती है, मैग्नेटिक फील्ड जैसे चेंज होता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो पर यूनिट एरिया चेंज होती है, तो वहां पे इंडक्शन हो जाती है कंडक्टर के अंदर, जिसके अराउंड हमने कोयल वो एक वायर वाइंडिंग करके उसकी कोयल बनाई होती है। क्लियर बात। तो वो भी एक सोर्स के तौर पे आप समझे कि एनर्जी के सोर्स के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, क्या, इंडक्टर। क्लियर बात। तो इसलिए कैपेसिटर और इंडक्टर ये जिस जिस सर्किट में होंगे, वहां वहां ये आप समझे कि टेम्परेरी एक सेकेंडरी सोर्स के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए कोई भी सर्किट जिसमें जिसमें कैपेसिटर होगा, जिसमें इंडक्टर होगा, या फिर ये दोनों होंगे, वहां पे ट्रांसिएंट रेस्पॉन्स जो है वो मुतवक्के होगा। ये होता क्या है, अब हम इसकी तरफ आते हैं। ये हमारे पास ट्रांसिएंट रेस्पॉन्स को एनालाइज करने का एक पिक्टोरियल हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन है। इसको हम देखते हैं और यहीं से हमें अंदाजा हो जाएगा कि ये ट्रांसिएंट रेस्पॉन्स क्या होता है। ये दो रेस्पॉन्सेज हैं, दोनों ही वोल्टेजेस के रेस्पॉन्सेज हैं। क्लियर बात। इसमें ट्रांसिएंट डीसी वोल्टेज की बात कर रहे हैं इस ग्राफ में, और इसमें ट्रांसिएंट एसी वोल्टेज की बात करेंगे, या साइनोसाइडल वोल्टेज की बात करेंगे। एसी जो होती है वो साइनोसाइडल होती है, अल्टरनेट। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इस एक्सिस पे हम टाइम जो है वो ड्रा कर रहे हैं, और इस एक्सिस पे हम वोल्ट्स या वोल्टेज ड्रा कर रहे हैं। वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम है। टाइम का यूनिट सेकंड है, और इधर वोल्टेज का यूनिट वोल्ट्स ले रहे हैं। सिमिलरली इधर इधर जब हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी टाइम जो है वो सेकंड्स में लिया जा रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, और वर्टिकल एक्सिस पे वोल्टेज जो है वो वोल्ट्स में ली जा रही है। अब जब कभी हम किसी सर्किट में एक स्विच जो है वो ऑन करते हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि वो शुरू में जो है वो वोल्टेज है, फर्ज करें वोल्टेज का सोर्स, या वोल्ट्स ड्रा कर रहे हैं तो वोल्टेज की बात करते हैं। शुरू में क्या होता है कि इस तरह से 0.2 सेकंड तक 0.2 सेकंड तक हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता। मींस एक सेकंड का कितना हिस्सा होगा, ये तकरीबन 5वां हिस्सा होगा। ठीक है, एक सेकंड के 5वें हिस्से तक हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि रेस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है सर्किट में। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये 0 पे है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये स्लाइड सी चेंज आई है, 0 से ऑनवर्ड जो है वो हमें कोई एम्पलीट्यूड मिला है सिग्नल का। इसके बाद ये सिग्नल आना शुरू हो जाएगा, लेकिन वो होगा कौन सा, साइनोसाइडल सिग्नल। ये जैसे जैसे अब टाइम पास हो रहा है, वैसे वैसे सिग्नल जो है वो अपनी एम्पलीट्यूड बढ़ाता चला जा रहा है। अब ये बढ़ती चली जाएगी वहां तक जहां तक ये कांस्टेंट नहीं होती, और वो पॉइंट यहाँ पे है।
ठीक है। अब इससे इधर आएंगे तो ये एक फंक्शन बनता है जिसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल। ये जो लाइन बनेगी ना, ये एक्सपोनेंशियल राइज शो कर रही है। क्या शो कर रही है? यहां से यहां तक ये आगे इस तरह से हम इनके जो क्या है हाईएस्ट पॉइंट्स हैं, इन सबको हम मिलाते चले जाएंगे। तमाम जो हमारे पास पीक्स आ रही हैं, इनको जब हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा? एक ट्रेंड बनेगा, राइजिंग ट्रेंड बनेगा। और वो किस फंक्शन को फॉलो करेगा? वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को फॉलो करेगा। ठीक है। मैथमेटिक्स में एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वो इसी तरह का राइज शो करता है। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे आप कह दें कि इसका कन्वर्स कर लें, कन्वर्स कैसे करें? कोई ऐसे भी सर्किट्स होते हैं जिसमें हम ऑफ करते हैं तो वो करंट वोल्टेज है वो जब कट होती है या डिस्कनेक्ट होती है हमारी जो सर्किट है वोल्टेज सोर्स से, तो वो क्या होता है? वो भी फिर इसी तरह से फॉल शो करता है, वो भी एक्सपोनेंशियल फॉल होता है। तो एक्सपोनेंशियल फॉल भी इसमें आ सकता है, एब्रप्ट राइज, एब्रप्ट फॉल। ठीक है। और ये कब होगा? जब हम स्विच को ऑन या ऑफ करते हैं, सर्किट में कोई सोर्स हम एंटर करते हैं या एग्जिट करवाते हैं। ठीक है। तो ये कहाँ आ रहा है? ये आ रहा है साइनोसाइडल जो हमारे पास वोल्टेजेस हैं, वहां पे इस तरह का रेस्पॉन्स मिलता है। और जो डायरेक्ट हमारा सोर्स ऑफ वोल्टेज होगा वो क्या करेगा? वो भी 0.2 सेकेंड तक कुछ शो नहीं करता। ये डार्क लाइन हमें यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से इंक्लिनेशन में जाता है और ये जाता चला जाता है इंक्लिनेशन में यहाँ तक कि ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू को नहीं अप्रोच कर जाता। अब ये स्ट्रेट हो गई है यहाँ पे ये लाइन। इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज जो है अपनी सैचुरेशन वैल्यू तक पहुंच गई है, इससे आगे अब ये नहीं बढ़ेगी। ठीक है। जो हमने उसको एक वोल्टेज का लेवल देना था, उस पे अपनी नॉब हमने जब सेट कर दी है, तो शुरू में ही वो वाली वोल्टेज नहीं मिली इसको, सर्किट को, जहां पे हमने नॉब सेट की थी, बल्कि वो ऐसा ऐसा यहाँ से बढ़ी है। और उसने टाइम लिया है, ये तकरीबन 2 सेकंड का टाइम लिया है। ठीक है। उस वोल्टेज लेवल तक सर्किट को पहुंचाने के लिए हमें 2 सेकंड का टाइम लगा है। ठीक है। तो ये 2 सेकंड हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो उससे पहले 0.2 सेकंड तक हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही थी, और यहां से ऑनवर्ड भी हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ये सैचुरेटेड लाइन। ठीक है। इस 0.2 सेकंड और 2 सेकंड के दरमियान का जो ये कर्व हमें नजर आ रहा है ना इस टाइम में, इसको ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ये ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है। सर्किट का क्या है? ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स। ठीक है। अब इससे पहले क्या है? ये स्टेडी रेस्पॉन्स कहेंगे इसको। ये कौन सा रेस्पॉन्स है? स्टेडी, कांस्टेंट वैल्यू है, स्ट्रेट लाइन। और यहां से ऑनवर्ड इधर क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, इसको भी स्टेडी रेस्पॉन्स कहेंगे। ठीक है। और ये क्या होगा जिसमें कांस्टेंट वैल्यू नहीं आ रही है? हर वक्त हर पॉइंट पे वैल्यू जो है वो चेंज होती जा रही है, इसको कहेंगे ये ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है। यहां भी ऐसे है, यहां से यहां तक ये जो है ये स्टेडी रेस्पॉन्स है, इससे ऑनवर्ड ये सारा ये रीजन है। कब कहां तक? जब तक ये एक फिक्स नहीं हो जाती वैल्यू। आगे ये पीक फिक्स हो गई है, इससे अगली पीक आएगी यही वैल्यू देगी, इससे अगली यही वैल्यू देगी। अब जब ये फिक्स हो गई है तो उसको कहेंगे ये क्या हो गई है? ये स्टेडी रेस्पॉन्स अब दे रही है हमें वोल्टेज सोर्स जो है। ठीक है। सर्किट में जो वोल्टेज आ रही है, अगरचे वो साइनोसाइडल वोल्टेज है, लेकिन उसकी एम्पलीट्यूड जो है वो कांस्टेंट हो चुकी है, एम्पलीट्यूड अब वेरी नहीं कर रही है। और उससे पहले तमाम स्टेप्स में जो वोल्टेज वैल्यूज हैं वो क्या हो रही हैं? वो चेंज हो रही है। हर आने वाली जो पीक है वो प्रीवियस पीक से मुख्तलिफ वैल्यू शो कर रही है। तो इसको कहेंगे ये रीजन यहां से यहां तक जो है ये क्या है? ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स का रीजन है। ये ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स का रीजन है। मींस 0.2 सेकंड से लेकर 2 सेकंड तक ये क्या है? ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स का रीजन है। क्लियर है बात? यहां तक ये अगर आपने समझ लिया है तो आप अपना लेक्चर आज का जो है वो तकरीबन आप उसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं। बाकी अब हम इसकी जो प्रोटोकॉल है इस लेक्चर का वो अब डिस्कस करते रहेंगे। स्टेडी स्टेट रीजन कौन सा है भाई? स्टेडी स्टेट रीजन 0 is less than or equal to t
t इज लेस देन आर इक्वल टू 0.2 सेकेंड, ये इस रीजन की बात कर रहा है, यहां से यहां तक की, ये स्टेडी स्टेट रीजन है, कांस्टेंट वोल्टेज है, ठीक है ना। कम से कम वोल्टेज इस लिमिट के तहत 0 और ज्यादा से ज्यादा 0.2, ठीक है। ये 0 से लेकर 0.2 तक वो कहता है ये स्टेडी स्टेट रीजन है। ट्रांसिएंट रीजन कहां से है, 0.2 से लेकर 2 सेकेंड तक, यहां से यहां तक ये 0.2 से 2 सेकेंड तक। इधर लें तो ये डीसी का केस है, इधर लें तो ये एसी का केस है, बात एक ही है, ठीक है ना। एंड अ न्यू स्टेडी स्टेट रीजन फॉर टी ग्रेटर देन 2 सेकेंड। अब इससे आगे जो 2 सेकंड से अगला टाइम, आगे का टाइम 2.1, 2.3, 2.7, ठीक है, या 3 सेकंड, वो सारा क्या होगा, वो अगेन स्टेडी स्टेट रीजन होगा। क्लियर है, वेयर द वोल्टेज रीचेज आर स्टेडी डीसी आर एसी कंडीशन। वो कहां, इससे आगे डीसी रीजन होगा, स्टेडी स्टेट रीजन होगा डीसी का, और इससे आगे एसी का स्टेडी स्टेट रीजन होगा। क्लियर है बात। तो ये है ट्रांसिएंट रेस्पॉन्सेज। इसी तरह ये तो वोल्टेज का हम देख रहे हैं, करंट का भी ऐसे होता है, ठीक है। आपने किसी सर्किट में इनपुट के तौर पे करंट यूज किया हुआ है अगर, तो वो करंट अचानक जो है ना, वो अपनी पीक वैल्यू को नहीं वो पहुंच जाता सर्किट में, वो टाइम लेता है, ठीक है। तो वो जिस तरह से टाइम लेगा, वो कौन सा फंक्शन है जिसको वो फॉलो कर रहा है, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, जिसको वो वोल्टेज भी फॉलो कर रही होती है, जिसको करंट भी फॉलो कर रहा होता है। ये एक्सपोनेंशियल राइज है, इसको कहेंगे ये एक्सपोनेंशियल राइज है, ठीक है। इसको कहेंगे ये एक्सपोनेंशियल राइज है। कभी जब आप स्विच ऑफ करेंगे तो वो फिर वो जो वोल्टेज है वो ऐसे ऐसे डाउन आएगी, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे डाउन आएगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी वैल्यू जो है वो एक्सपोनेंशियली डिक्लाइन में जाएगी। अब जैसे ये एक्सपोनेंशियली इंक्लाइन में जा रही है, ठीक है, तो वो एक्सपोनेंशियल डिके फिर आ जाएगा। अब क्या है, एक्सपोनेंशियल राइज आ रहा है, और ये वो रीजन है जिधर हम कहते हैं ये ट्रांसिएंट रीजन है, जिसमें ये सारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो होल्ड कर रहा है। ओके, ये क्यों हम कर रहे हैं, ये हम स्टडी करना चाहते हैं कि क्या होता है जब ट्रांजिशन होती है, ठीक है ना, लो से हाई लेवल तक वोल्टेजेस को ले जाना हो सर्किट में, तो किस तरह से वो जाती है वोल्टेज की वैल्यू लो से हाई तक। तो ये चीजें हमने यहाँ पे स्टडी करनी है। और ये किन किन सर्किट्स में होता है, जिसमें कैपेसिटर हो, जिसमें इंडक्टर हो, ठीक है ना। अब अगर वोल्टेज 0 से हाई वैल्यू को जा रही है तो एनर्जी भी तो उसी तरह से रेस्पॉन्स दे रही होगी फिर सर्किट में। और इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स, यहाँ पे आप बात करते हैं एनर्जी स्टोरेज की, ठीक है। जब जब इंडक्टर्स होंगे वहां इंडक्शन होगी, जब जब कैपेसिटर्स होंगे तो वहां पे चार्ज स्टोरेज होगी। अल्टीमेटली वहां भी आप करंट की बात कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ चार्ज होगा वहां पे करंट होगा, करंट होगा तो फिर एनर्जी ऑटोमेटिकली वहां भी इन्वॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह से आप आरएल एंड आरसी सर्किट में ये ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स स्टडी करते हैं। अब वो कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर सर्किट कौन सा होता है। फर्स्ट ऑर्डर सर्किट से पहले हमें जो बेसिक चीजें हैं वो क्या है कि हमें रेजिस्टर और एक इंडक्टर चाहिए होगा, एक आरएल सर्किट में, और एक आरसी सर्किट में रेजिस्टर और कैपेसिटर चाहिए होगा, ठीक है। और ये दोनों तरह के सर्किट्स, वो आरएल सर्किट हो या आरसी सर्किट हो, ठीक है ना, जिसमें सिंपल जो हम बात कर रहे हैं, एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है अगर, ठीक है ना। अगर दोनों ये कैपेसिटर और इंडक्टर एक ही सर्किट में लगे हों तो फिर वो सिंपल सर्किट नहीं होगा, वो फिर फर्स्ट ऑर्डर सर्किट भी नहीं होगा, वो फिर सेकंड ऑर्डर सर्किट हो जाएगा। अब इसको फर्स्ट ऑर्डर क्यों कह रहे हैं, आरएल सर्किट को या आरसी सर्किट को? ये फर्स्ट ऑर्डर सर्किट क्यों है? क्योंकि इनकी जो वोल्टेजेस और जो करंट्स है ना, इनकी जो इक्वेशंस हैं वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस बन जाती है। वो क्या होंगी? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसमें हम जो चार्जेस का फ्लो है वो मोशन है चार्जेस की, वो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम डिफरेंशियल इक्वेशंस का सहारा लेते हैं।
और जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हम यूज करते हैं जो जो सही तरीके से रिप्रेजेंट कर रही होती हैं फ्लो ऑफ चार्जेस को इस तरह के सर्किट्स में, जो आर एल सर्किट हो या आर सी सर्किट हो, तो वो क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं तो इसलिए हम इनको फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स कह देते हैं। ठीक है, तो इट ऑल लिंक्स द मूवमेंट ऑफ चार्जेस विद इन द सर्किट। अगर उन मूवमेंट ऑफ चार्जेस को हम डिस्क्राइब कर पा रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू, तो हम उस सर्किट को कह देंगे ये फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है। ये हम देख रहे हैं एक आर एल सर्किट क्या है, इसमें ये सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, ये हमने अप्लाई किया हुआ है सर्किट में, और ये इस सर्किट में एक रेजिस्टर है जिसके थ्रू ये करंट आई पास हो रहा है इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन जो होगी ये अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इधर को होगा, अंडरस्टूड होगा। ये आई जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। और ये क्या है, इंडक्टर, यहाँ पे एल ये जो हमने लिखा हुआ है ये इंडक्टर है, और ये साइंटिफिकली हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम्स में। आसान हो रही है अभी 2 मिनट। अच्छा भी ये है अब आरसी सर्किट। इसमें क्या है, जहाँ पे वहाँ इंडक्टर हम देख रहे थे जिसको एल से यहाँ पे शो किया हुआ है, कैपिटल एल से, यहाँ पे हम उसी जगह पे कैपेसिटर एक देख रहे हैं और उसको हमने कैपिटल सी से जो है वो शो किया हुआ है। तो ये आरसी सर्किट कहलाएगा, एक रेजिस्टर एक कैपेसिटर, और ये आर एल सर्किट कहलाएगा, एक रेजिस्टर और एक इंडक्टर। अब ये जो फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है इसको हम नॉर्टन सर्किट या थेवेनिन सर्किट में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि जो एक इंडक्टर होता है वो ऐसे बिहेव कर रहा होता है जैसे सर्किट जो है उस पॉइंट पे शॉर्ट हो गया है। शॉर्ट का मतलब क्लोज, ठीक है। और जो कैपेसिटर होता है वो ऐसे बिहेव कर रहा होता है सर्किट में जैसे वहां पे ओपन है सर्किट, वहां पे क्या है, ओपन है सर्किट, ठीक है। ये हम इसकी क्या देख सकते हैं, स्ट्रक्चर से ही हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे इसको ओपन कहा जा सकता है और यहाँ पे इसको शॉर्ट कहा जा सकता है। अब क्योंकि हमने कहा है कि जो इंडक्टर होता है उसमें इंडक्शन के थ्रू जो है एनर्जी स्टोरेज हो रही होती है, और जो कैपेसिटर है वहां पे क्या हो रहा होता है, वहां चार्जेस स्टोर हो रहते हैं। तो अंडरस्टूड है कि वहां भी आप एज्यूम कर सकते हैं कि एनर्जी की स्टोरेज हो रही है। और जब कभी ये एनर्जी किसी रेजिस्टिव पार्ट ऑफ द सर्किट या नेटवर्क जो है, ठीक है, जिसमें आपने ये यूज किए हुए हैं ये वाले इंस्ट्रूमेंट्स इंडक्टर और कैपेसिटर, ठीक है, ये कंपोनेंट्स यहाँ पे लगाए हुए हैं आपने सर्किट के, जब ये एनर्जी वहां पे डिस्चार्ज करते हैं तो क्या होता है, उनका एक नेचुरल रेस्पॉन्स सर्किट का आपको मिलता है। वो जो नेचुरल रेस्पॉन्स है, ठीक है ना, वो एक्सपोनेंशियली हम जो है वो शो करते हैं, और उसको उस सारे रेस्पॉन्स को हम ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स कहते हैं, वो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को फॉलो कर रहा होता है। अब या तो आपके पास ऑप्शन है कि आप जो इनपुट दे रहे हैं वो आप यकमुश्त एक ही दफा जो है वो अप्लाई कर दें वोल्टेज वैल्यू जो देना चाह रहे हैं, या फिर आप जो है वो स्टेप्स में देते हैं, ठीक है ना। अगर आप स्टेप्स में देंगे तो उनको कहेंगे ये सोर्स स्टेप है, ठीक है ना।
वो करंट है या वोल्टेज है, जो भी आप स्टेप्स में दे रहे हैं। फर्ज करें आप दो वोल्ट की जो है इनपुट देना चाह रहे हैं, तो फिर आप उसको आपके पास ऑप्शन है कि 0 से 2 वोल्ट पे ले जाएं एट वंस, या फिर आप पहले 0.5 वोल्ट दें, फिर 1 वोल्ट दें, फिर 1.5 वोल्ट दें, फिर क्या करें, फिर उसको 2 वोल्ट तक ले जाएं। तो ये स्टेप जो है आप इनपुट दे रहे हैं इन स्टेप्स, ठीक है ना, इसको सोर्स स्टेप कहेंगे। अब ये जब कभी स्विच की स्टेट चेंज होगी, स्विच की स्टेट किस वक्त चेंज हो सकती है? एक तो ये है कि ऑन से ऑफ कर दें, ये भी स्विच की स्टेट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। दूसरा है ऑफ से ऑन कर दें। जब जब ये स्विच की स्टेट चेंज होगी वहां वहां ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स आपको मिलेगा। मींस अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन से लिंक करना है ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स आपने, तो आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे ही स्विच की स्टेट चेंज होगी वहां पे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेस्पॉन्स आपको मिलेगा। क्लियर है बात? कम होगी वोल्टेज, मैक्सिमम से 0 को जाएगी तो वो भी एक्सपोनेंशियली होगी, ठीक है, और 0 से मैक्सिमम को जा रही है तो वो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को फॉलो करते जाएगी। तो it all links with the state of the switch. Whenever it is changed, the exponential function will be followed by both the quantities, whether it is current or voltage in the circuit. अब ये आपके पास एक RL सर्किट है जिसको हम डिस्कस करेंगे, और इन दोनों तरह की सर्किट्स के लिए हम इस डिस्कशन को सफिशिएंट समझेंगे। वो RL है या RC है, कोई एक सर्किट उठाते हैं, उसको स्टडी करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो फॉलो किया जा रहा है, फिर हम उसको दूसरे पे सिमिलरली करके अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। उस सर्किट में भी ऐसे हो रहा होगा। तो क्या करते हैं यहाँ पे, वो कहता है कि जब t is less than 0, मींस आपने जब कंसीडरेशन शुरू करनी है t is less than 0, तो उस वक्त ये कहता है कि स्विच क्लोज है। ये जो स्विच यहाँ पे आप ओपन देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, वो कहता है कि पहले ये क्लोज था। अब जब हमने इसको कंसीडर करना शुरू किया सर्किट को, यानी कि टाइम हमने स्टार्ट कर दिया 0 से ऑनवर्ड, अब स्टॉप वॉच जैसे ही आपने ऑन की है t इक्वल 0, तो ये स्विच डिस्कनेक्ट हो गया। जब ये स्विच डिस्कनेक्ट हुआ है तो उस वक्त जो है इसमें क्या स्टेट होगी, उससे पहले क्या स्टेट थी, ये सारा हमारी डिस्कशन का टॉपिक रहेगा। अब ये एट टाइम t इक्वल 0 ये डिस्कनेक्ट हो गया, ओपन हो गया है हमारा स्विच, ठीक है। इससे पहले क्या था, स्विच वाज क्लोज्ड फॉर t लेस देन 0, मींस हमारी कंसीडरेशन से पहले ये स्विच जो है यहाँ पे क्लोज स्टेट में था। अब वो कहता है कि अगर ये R0 है, ये इंडक्टर है R, और ये R जो है ये हमारी लोड रेजिस्टेंस है या आउटपुट रेजिस्टेंस है ये, ठीक है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V है, यहाँ पे करंट जो है वो I पास हो रहा है, ये इंडक्टर हमें यहाँ पे वाज़े नजर आ रहा है, और ये सोर्स करंट जो है हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं अप्लाई, ठीक है। अब इसको एक तो ये सिंप्लीफाई करेगा, ये स्विच को हम यहाँ से आउट करवा देंगे, एग्जिट करवा देंगे, क्योंकि ये ओपन है तो इसका काम कोई नहीं रह गया। अब ये सर्किट हम इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ये हमें सर्किट नजर आ रहा है, हमने स्विच हटा दिया, उसका कोई काम नहीं था, वो वैसे ही कोई पैसेज नहीं दे रहा था चार्जेस को फ्लो करने के लिए। अब क्या है, हमने कहा कि ये मैक्सिमम करंट I0 है, ठीक है, और जब t इक्वल 0 और ग्रेटर देन 0, जैसे ही हमने कंसीडरेशन शुरू की है तो सर्किट इस तरह से अपने आप को रीशेप कर गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्विच जो था वो ओपन हो चुका है। अब जब ये इस तरह से हो गया है, ठीक है ना, तो ये दो टर्म्स हम यूज करते हैं, जीरो माइनस और जीरो प्लस। जीरो माइनस जो होती है ना, जीरो माइनस, ये वो टाइम है, टाइम t इक्वल टू जीरो माइनस, ये वो टाइम होता है कि जब हम स्विच की स्टेट जो है वो चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, उससे इससे बिल्कुल एक लम्हा पहले, एक लम्हा बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है ना, जैसे ही मतलब वो हम ऑन करेंगे या ऑफ करेंगे, स्विच की स्टेट चेंज करेंगे, उससे पहले का टाइम जो होगा वो जीरो माइनस होता है,
ठीक है ना। और जीरो प्लस क्या होता है, जैसे ही हम कंसिडरेशन शुरू करेंगे, जिसको हम टाइम जीरो कह रहे हैं, ठीक है ना, स्टेट चेंज होने के बाद फौरन जो टाइम होगा वो मींस आप उसको नेग्लिजिबल टाइम कहेंगे, लेकिन उसको जीरो प्लस कह देते हैं, ठीक है ना। जैसे ही हमने उसकी स्टेट चेंज की, स्विचिंग का मतलब स्विच ऑफ भी कर रहे हैं आप, स्विच ऑन भी कर रहे हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जहां जहां मतलब है कि एक्टिव होगा वहां ये जीरो माइनस और जीरो प्लस की टर्म भी आपको नजर आएगी। अब ये आई है, ये आर है, हम यहाँ पे किरचॉफ लॉ जो है वो ले आते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। उसके मुताबिक जिसको हम इन शॉर्ट कहते हैं केवीएल, वो कहता है कि जो ओपन लूप होता है, ओपन सर्किट होता है, सॉरी क्लोज सर्किट होता है, उसमें जो वोल्टेज है वो सम जो है वो जीरो के बराबर होता है। तो उस बेस पे हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है ये एक वोल्टेज तो ये हो जाएगी आई आर, ये करंट अगर आई इस आर से पास हो रहा है, ठीक है, और दूसरी ये वोल्टेज वी है, तो इस सब का सम जो है वो हम क्या कर देते हैं, वो हम कह देते हैं जीरो के बराबर है, वी ऑफ टी, ठीक है, जो कि फंक्शन है टाइम का ये वोल्टेज जो है, प्लस आर आई ऑफ टी। इसमें आई ऑफ टी का मतलब करंट जो है वो भी टाइम का फंक्शन है, जैसे वोल्टेज टाइम का फंक्शन है। तो ये आई आर ओहम्स लॉ के मुताबिक ये भी वोल्टेज है। अब सम ऑफ वोल्टेजेस शुड बी इक्वल टू जीरो एज पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो इस वोल्टेज को हम बाय इन्वॉल्विंग द इंडक्टर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एल डी आई ऑफ टी ओवर टी टी। जहां जहां इंडक्टर होगा वहां वहां इस तरह से सर्किट में वोल्टेज एक्सप्रेस की जाएगी। ये एल क्या है, इंडक्टर है, टाइम डेरिवेटिव ऑफ करंट, प्लस ये टर्म ऐसी, ठीक है। अब हम एल डी आई ओवर टी टी को इसके इक्वेट कर सकते हैं माइनस आर आई ऑफ टी। अब इसको रीअरेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आर ओवर एल इंटू डी टी। अब ये है इन टर्म ऑफ आई। अब इन टर्म ऑफ वोल्टेज हम यही इक्वेशन ले आना चाहते हैं, तो ये डी टी भी चेंज हो जाएगा, ये आई यू से चेंज हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि similarly या on the same pattern of the previous equation, equation number 4, we can write for this circuit that du over u equals minus r over l dv, ठीक है। ये जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है उसकी मैक्सिमम वैल्यू और जो उसको हम u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कहाँ होगी इंड्यूस्ड वोल्टेज, ये इंडक्टर में होगी, माइनस आर ओवर एल इंटू डी वी। अब इस पे इंटीग्रल लगाएंगे, जब इंटीग्रल लगाएंगे तो करंट जो टी नॉट टाइम पे होगा और जो टी टाइम पे होगा उसकी लिमिट्स हम यूज करेंगे, और वही लिमिट हम इधर भी लगाएंगे। तो इस तरह से हम इसको जब इवेल्युएट करते हैं इंटीग्रल को, तो वो हो जाएगा लॉग नेचुरल आई ऑफ टी ओवर आई ऑफ टी नॉट कह दें या आई ऑफ जीरो कह दें, इक्वल्स माइनस आर ओवर एल इंटू टी। अब यहाँ से आपने लॉग नेचुरल रिमूव करना है, हटाना है। जब लॉग नेचुरल हटाते हैं तो क्या होता है कि जब लॉग नेचुरल हटाते हैं तो फिर हमें एक्सपोनेंशियल ले आना पड़ता है, ठीक है। अब रीअरेंज करेंगे इस इक्वेशन को तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगी कि आई ऑफ जीरो ई रेज टू पावर माइनस आर ओवर एल इंटू टी। ये जो फैक्टर है ये एक्सपोनेंशियल की पावर बन जाएगी, ठीक है। या फिर आप उसको कह दें आई ऑफ जीरो जो है वो आई नॉट के बराबर है। ये इसका क्या मतलब है, आई ऑफ जीरो आई नॉट के बराबर क्यों है, हमने कहा हुआ है यहाँ पे, हमने कहा हुआ है कि जब हमने उसकी कंसीडरेशन शुरू नहीं की थी सर्किट की, तो वो क्लोज्ड था, सर्किट वाज क्लोज्ड, ठीक है ना। ये हमने यहाँ हमने कहा हुआ है when t is less than 0 सर्किट वाज क्लोज्ड, और जब t इक्वल 0 किया है तो फिर ये ओपन हो गया है। क्लोज का मतलब यहाँ पे करंट मैक्सिमम पास हो रहा था उस वक्त, इसलिए हम उसको आई नॉट कर रहे हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं when t is less than or equal to 0 I of t equals I नॉट, ठीक है ना। तो इस बेस पे हमने उसको क्या किया है, फिर अब उसको हमने आई नॉट से शो कर दिया, आई ऑफ टी इक्वल्स आई नॉट। ये एम्पलीट्यूड है करंट की, मैक्सिमम वैल्यू ही आई नॉट है। और फिर बाद में क्या होगा, ये एक्सपोनेंशियली डिके करता चला जाएगा, ठीक है, एक्सपोनेंशियली डिके करेगा तो ये फिर
एंड पे कितना हो जाएगा 0। ठीक है, इसका मतलब ग्राफ जो है एक्सपोनेंशियल ऐसे बनेगा, ये लो आएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के थ्रू, नीचे को आएगा ग्राफ। ठीक है, आई एफ टी। अब ये इक्वेशन 7 आ गई हमारे पास, और उसी बेस पे अब हम कहते हैं कि जो वोल्टेज है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो कैसे होगी, क्योंकि वोल्टेज को हम कहते हैं ये आई ऑफ टी इंटू आर होती है ओम्स लॉ के मुताबिक। ठीक है ना, अगर वी ऑफ टी है, वोल्टेज टाइम का फंक्शन है, तो करंट भी टाइम का फंक्शन होगा, और आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वोल्टेज जो सर्किट में होगी किसी पॉइंट पे वो हमें मिल जाएगी। अब आई आर को हम उसी पैटर्न पे जैसे हम प्रीवियस इक्वेशन में देख चुके हैं, जैसे हमने करंट को एक्सप्रेस किया हुआ था, आई ऑफ टी को हमने एक्सप्रेस किया हुआ था किसके बराबर, आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस आर ओवर एल इंटू टी। तो इसकी वैल्यू उठाएं आई ऑफ टी की, वो यहाँ प्लेस कर दें, तो इस तरह आपने वोल्टेज को जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया हुआ है। ये भी ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है ना, जहां वर्ड ट्रांजिएंट आएगा वहां एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा, जहां एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा वहां ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स आ जाएगा। क्लियर है बात? तो इसका मतलब क्या है, ये क्या दे रही है ये इक्वेशन, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स ऑफ द सर्किट। ठीक है, और पावर फिर क्या होगी, करंट को हमने ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स में देख लिया, वोल्टेज को देख लिया। ठीक है ना, ये जस्ट स्विचिंग पे हो रहा है ये सारा, मींस जैसे ही हम स्विच की स्टेट चेंज करेंगे वोल्टेज इस तरह से चेंज हो जाएगी उसमें। ये अगर टी जो है टी इक्वल 0 पे मैक्सिमम है, ठीक है ना, तो ये बाद में फिर टी इक्वल टू टी तो वो मिनिमम हो जाएगी। स्विचिंग का मतलब तो ये है कि हाई से लो पे ले जाएगा या लो से हाई पे ले जाएगा। और अगर शुरू में वो मैक्सिमम है, एंड पे 0, शुरू में 0 है तो एंड पे मैक्सिमम। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो वैलिड होगा दोनों तरह, दोनों में। ठीक है, और यहाँ पावर जो है उसको क्या लिखते हैं, पावर को हम लिखते हैं आई वी के बराबर, और आई ऑफ टी की वैल्यू हम जान चुके हैं क्या है, वो उठाएंगे आई ऑफ टी की वैल्यू, वो क्या है, आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस आर ओवर एल इंटू टी। और अब तो हमारे पास वी ऑफ टी की भी वैल्यू है। ठीक है ना, तो वो भी आप यहाँ पे प्लेस करेंगे तो इस तरह से जो आई नॉट स्केयर आर ई रेज टू पावर माइनस 2 इंटू आर ओवर एल टी, ये आ जाएगी हमें पावर। पावर किस तरह से स्विचिंग में चेंज होगी, स्टेट पावर की कैसे चेंज होगी, वहां एक्सपोनेंशियल फंक्शन का स्केयर इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, पावर में स्केयर इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, और ये अलग बात है कि वो बट्टे में जा रहा है, लेकिन वो स्केयर इन्वॉल्व होगा। अब ये हम देख सकते हैं डिकेइंग वेव फॉर्म है। ठीक है, एम्पलीट्यूड डिके कैसे होगा, इस तरह से, मींस शुरू में क्या है, यहाँ ऐसे एम्पलीट्यूड बढ़ा आ रहा होगा, फिर ऐसा ऐसा कम होता चला जाएगा, ये ऐसे। ठीक है, अब ये ऐसे, ये एक्सपोनेंशियल डिके को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है बात? और यहाँ पे क्या है, शुरू में 0, फिर ये बढ़ता चला जाएगा, ये ऐसे, ये ऐसे। क्लियर है बात? तो इस तरह से ये राइजिंग वेव फॉर्म होगा। ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को फॉलो कर रहा है, और ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियल डिके, इसमें क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियल राइज। क्लियर बात? ये दोनों जो है ये फर्स्ट ऑर्डर सर्किट के लिए है। और फिर एनर्जी की बात करेंगे, रेजिस्टर्स कितनी एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, तो वो हमें कहां से हमें मिल सकती है। पावर अगर हमारे पास हो तो पावर क्या होती है, पावर होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो अगर टाइम को हम पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमें वर्क मिल जाता है, या आप कह दें कि एनर्जी मिल जाती है। तो इस तरह से जो वर्क होगा या एनर्जी होगी वो भी हम फाइंड कर सकते हैं, और वो इसकी वैल्यू जो है, इसमें भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा, और वो 1 मैनेज समथिंग विद पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस तरह से ये हमें जो एनर्जी अब्जॉर्प्शन हो रही होगी रेजिस्टर में वो शो करेगा। ठीक है, और इसको यहाँ पे क्लोज कर रहा है और कह रहा है कि जो कैपेसिटर्स होते हैं ये ऐसे बिहेव कर रहे होते हैं जैसे सर्किट वहां पे ओपन है, और इंडक्टर्स ऐसे बिहेव कर रहे होते हैं जैसे सर्किट वहां पे शॉर्ट है।